जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 रेखाएं एवं कोण की प्रश्नावली 6.3 को शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 6.3 को शुरू करें इससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम आपको बता दें कि जैसे अगर कोई त्रिभुज ABC है तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का जो जोड़ होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। ये हमेशा आपको याद रखे रहना है। अच्छा, अब इसके बाद हम आपको बता दें कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को आगे के तरफ बढ़ाया जाए तो यहाँ पर अगर इसका नाम हम P रख देते हैं तो यहाँ बाहर के तरफ बनने वाला जो कोण है, इस कोण को हम बहिष्कोण कहते हैं। ये बाहर का कोण होता है और इस कोण को, कोण ACP को हम बहिष्कोण कहते हैं और बहिष्कोण का मान ये अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी अगर हम एंगल ACP की वैल्यू देखें तो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल A प्लस होता है एंगल B। इन दोनों की जरूरत हमको इस प्रश्नावली में पड़ेगी। इन दोनों बातों को आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। अब चलिए प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम बताने जा रहे हैं और देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है आकृति 6.39। ये जो फिगर आप देख रहे हैं यह आकृति 6.39 है। इसमें त्रिभुज PQR, देखिए त्रिभुज PQR की भुजाओं OP और RQ, ये देखिए OP नहीं QP है, QP। देखिए QP को आगे के तरफ बढ़ाया गया है और RQ को भी आगे के तरफ बढ़ाया गया। ध्यान दीजिएगा, ये QP को जब बाहर के तरफ बढ़ाया गया है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बहिष्कोण कहलाएगा और उसी तरह से जब RQ को आगे के तरफ बढ़ाया गया है तो यहाँ जो कोण बनेगा यह कोण बहिष्कोण है। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री और एंगल PQT, देखिए एंगल PQT, ये एंगल ये दिया हुआ है 110 डिग्री। तो आपसे एंगल PRQ की वैल्यू पूछी जा रही है कि एंगल PRQ का मान, देखिए एंगल PRQ ये है, इस एंगल का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब जरा एक बात आप ध्यान से देखें, अगर हम इस पूरे कोण को ज्ञात करना चाहें, या चलिए अगर हम इस कोण को ज्ञात करना चाहें कि इस कोण का मान कितना है, तो आपको पता है कि यह पूरा कोण रैखिक कोण है
और रैखिक कोण 180 अंश का होता है। तो चलिए हम लिख देते हैं एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यह 180 डिग्री इसलिए है क्योंकि यह रैखिक कोण है। अब देखिए फिर क्या होगा, तो ये टी क्यू आर जो होगा इन दोनों के योग, ये एंगल पी क्यू टी और एंगल पी क्यू आर इन दोनों के योग के बराबर होगा। एंगल टी क्यू आर के जगह पे देखिए, टी क्यू आर के जगह पे लिख रहे हैं हम एंगल पी क्यू टी और प्लस एंगल एस क्यू आर, और ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो एंगल पी क्यू टी जो है वो 110 डिग्री है, प्लस एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से एंगल एस क्यू आर की वैल्यू निकालें तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, और यहाँ से एंगल एस क्यू आर जब माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, ये एंगल हो गया 70 डिग्री। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यह एक भुजा को आगे के तरफ बढ़ाया गया है, और यहाँ पर बनने वाला कोण बहिष्कोण है, और बहिष्कोण का मान अंतः कोणों के योग, अंतः कोण ये होगा और ये होगा, जैसा कि अभी हमने बताया कि बहिष्कोण का मान अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी एंगल एस पी आर ये बहिष्कोण है, एंगल एस पी आर इज इक्वल टू ये अंतः कोण पी, अंतः कोण है पी क्यू आर या एस क्यू आर एक ही चीज़ है, एंगल, बल्कि इसको पी क्यू आर ही हमको रखना चाहिए था एस क्यू आर के जगह पर, एंगल पी क्यू आर, ये एंगल पी क्यू आर है। तो अब देखें एंगल एस पी आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर और प्लस हो जाएगा एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। अब देखें ये बहिष्कोण है, ये दोनों अंतःकोण हैं, तो बहिष्कोण का मान अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो एंगल एस पी आर जो है ये 135 डिग्री के है, और एंगल पी क्यू आर ये 70 डिग्री का है, और फिर ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा एंगल पी आर क्यू। अब हम 70 डिग्री को हम इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा 135 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो यहाँ से 135 से 70 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 65 डिग्री इजकल टू एंगल हो गया पी आर क्यू, या यहाँ से एंगल पी आर क्यू की वैल्यू हो गया 65 डिग्री। और इसी को आपसे पूछ रहा था कि यह एंगल पी आर क्यू कितने के बराबर होगा, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ और ये क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन था। हमें उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है आकृति 6.40। ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये 6.40 है, में एंगल यक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री। ये एंगल यक्स है और एंगल हम नोट कर देते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। देखिए ये है एंगल एक्स वाई जेड
ये दिया है 54 डिग्री, और फिर कहा है एंगल एक्स वाई जेड, देखिएगा फिगर, एंगल एक्स वाई जेड ये है, और एंगल एक्स जेड वाई ये, हाँ वाई ओ और जेड ओ, देखिए ये है वाई ओ और ये है जेड ओ। वाई ओ के बारे में बताया है कि वाई ओ कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब यह दो बराबर भागों में बांट रहा है, और ये जो जेड ओ है यह भी इस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो एंगल एक्स जेड वाई का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक्स जेड वाई ये पूरा एंगल होगा, आपसे एंगल एक्स जेड वाई का मान पूछा जा रहा है, और फिर आपसे पूछा जा रहा है ओ जेड वाई है, एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो एंगल ओ जेड वाई कौन होगा, तो ये हो जाएगा, ये वाला एंगल जो होगा वह एंगल ओ जेड वाई हो जाएगा, और एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड, इस कोण, इन दोनों कोणों के बारे में पूछ रहा है कि इस कोण का मान कितना होगा और इस कोण का मान कितना होगा। चलें ध्यानपूर्वक देखा जाए तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम इस पूरे कोण का मान ज्ञात करते हैं। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो फिर यहाँ लिखा जाएगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। देखो इसको हम कोण यक्स मान लेते हैं, इसको, ये जो है कोण वाई है और ये कोण जेड है। अब देखिए कोण x की वैल्यू आपको 62 डिग्री दी गई है, कोण y की वैल्यू आपको 54 डिग्री दी गई है, प्लस एंगल z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अगर इसको हम जोड़ दें तो ये 6 हो गया और ये हो गया 116 डिग्री, और प्लस हो जाएगा एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम एंगल z की वैल्यू निकालें तो ये 180 माइनस 116 डिग्री हो जाएगा। एंगल z इज इक्वल टू, माइनस करिए तो 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 64 डिग्री हो जाएगा। ये जो एंगल z है ये पूरा एंगल 64 डिग्री हो जाएगा। अब जरा देखिए कि क्या पूछ रहा है आपसे। प्रश्न में ये कहा है कि ZO जो है इस पूरे कोण का समद्विभाजक है। पूरे कोण का समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है एंगल OZY, फिर यहाँ मैं लिख रहा हूँ एंगल OZY इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एंगल Z का हाफ। ये पूरा एंगल Z है और Z का हाफ कर देंगे तो ये आधा एंगल मालूम हो जाएगा। एंगल OZY इज इक्वल टू 1/2 और इंटू एंगल Z, एंगल Z की वैल्यू निकल गई 64 डिग्री, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 डिग्री। तो एंगल OZY इज इक्वल टू हो गया 32 डिग्री। तो एक मान तो ज्ञात हो गया, एंगल OZY पूछ रहा था, निकल गया। अब इसके साथ एंगल आपसे YOZ भी पूछा जा रहा है कि एंगल YOZ क्या होगा। जरा देखिए, अगर हम इस त्रिभुज को लेते हैं, ये एंगल देखिए, तो अगर हम
ट्रेंगल ओ वाई जेड को देखें, ट्रेंगल ओ वाई जेड में तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हो जाएगा 180 अंश। तो ये देखिए आप जरा, यहां भी याद रखे रहिए कि वायु जो है कोण वाई का समद्विभाजक है। तो अगर समद्विभाजक है, पूरा कोण 54 अंश है, तो उसका आधा कर देंगे तो 27 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल 27 डिग्री हो गया, ये 32 डिग्री हो गया। चलिए देखते हैं, हम निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 27 डिग्री और प्लस एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड और प्लस हो जाएगा ये 32 डिग्री और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। हम इस त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज में हम कर रहे हैं और आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो एंगल वाई ओ जेड, अब इस दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 69 डिग्री, नहीं 59 डिग्री हो जाएगा ना। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये 59 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और ओ वाई जेड, आपको इस एंगल को निकालना है, वाई ओ जेड को निकालना है, एंगल वाई ओ जेड को निकालना है। तो ये 27 डिग्री है और ये है वाई ओ जेड और ये 32 डिग्री है। दोनों को जोड़ दिए। अब यहाँ से अगर हम यहाँ लिख दें, ये एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री और माइनस हो जाएगा 59 डिग्री। अब हम लोग माइनस कर दें एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू, तो देखें यहाँ से 9 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा और फिर ये 7 और 7 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी 121 डिग्री हो जाएगा। वाई ओ जेड की जो वैल्यू होगी ये 121 डिग्री होगी और यही आपसे पूछा जा रहा था। तो वाई ओ जेड ये जो होगा 121 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस भी करें तथा उसको ऑल पे कर दें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।